दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्टडी विद सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इरिगेशन का वीडियो नंबर 2 चालू करेंगे। दोस्तों, हम वीडियो नंबर 1 में इरिगेशन सिस्टम सिंचाई प्रणाली कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जान रहे थे। तो हमारे इरिगेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता था, प्राकृतिक सिंचाई नेचुरल इरिगेशन तथा कृत्रिम सिंचाई आर्टिफिशियल इरिगेशन। प्राकृतिक सिंचाई नेचुरल इरिगेशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बता दिया था। दोस्तों, आज हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, कृत्रिम सिंचाई आर्टिफिशियल इरिगेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन देखते हैं ये क्या होता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम सिंचाई आर्टिफिशियल सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा राजवाहों व अन्य लघु उद्योगों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई कृत्रिम सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम सिंचाई निम्न प्रकार की होती है। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके। लिखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक जल स्रोतों। प्राकृतिक जल स्रोतों प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा रजवाहों व अन्य लघु माध्यमों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई कृत्रिम सिंचाई कहलाती है। तो इस प्रकार की सिंचाई कृत्रिम सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम सिंचाई कहलाती है।
तो दोस्तों कृत्रिम सिंचाई क्या होती है? प्राकृतिक जल स्रोतों कौन कौन, जैसे नदी, नालों, झीलों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा रजवाहों व अन्य लघु उद्योगों, लघु माध्यमों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई को कृत्रिम सिंचाई कहते हैं। दोस्तों हम इरिगेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम हमारा दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक सिंचाई। प्राकृतिक सिंचाई क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके हमने वीडियो नंबर 1 में जाना है। वीडियो नंबर 2 में हम जान रहे हैं कृत्रिम सिंचाई क्या होती है, आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है। तो प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा रजवाहों व अन्य लघु माध्यमों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई को कृत्रिम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कृत्रिम सिंचाई के प्रकार। कृत्रिम सिंचाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, कृत्रिम सिंचाई के प्रकार। कृत्रिम सिंचाई के प्रकार। हमारी हेडिंग होगी दोस्तों कृत्रिम सिंचाई के प्रकार। कृत्रिम सिंचाई कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन टाइप्स कितने प्रकार की होती। तो कृत्रिम सिंचाई निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा 3 दिया है। कृत्रिम सिंचाई निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं, अब इनको जानते हैं। पहला है हमारा प्रवाह सिंचाई। प्रवाह सिंचाई। प्रवाह सिंचाई को इंग्लिश में कहते हैं फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा दोस्तों छिड़काव या फिर प्रेक्षित प्रेक्षित सिंचाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। क्या कहते हैं दोस्तों, स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, छिड़काव या फिर प्रेक्षित सिंचाई। और हमारा तीसरे नंबर पर क्या होता है, उद्वहन सिंचाई। उद्वहन सिंचाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, लिफ्ट इरिगेशन। तो हम दोस्तों पहले जाने कि कृत्रिम सिंचाई क्या होती है। तो हमने बताया प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, कुओं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा रजवाहों व अन्य लघु माध्यमों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई कृत्रिम सिंचाई कहलाती है। फिर हमने कृत्रिम सिंचाई के प्रकार जाना। तो कृत्रिम सिंचाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, फ्लो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अब हम इनका विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रवाह सिंचाई या फिर फ्लो इरिगेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा हेडिंग अगला होगा प्रवाह सिंचाई या फिर फ्लो इरिगेशन। हेडिंग डालते हैं प्रवाह सिंचाई या फिर फ्लो इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, हमारा हेडिंग क्या है, प्रवाह सिंचाई या फिर
फ्लो इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों हम इरिगेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नेचुरल सिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल हमने पढ़ा है, नेचुरल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्षा वाला और बाढ़ वाला। और फिर हमने कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन जाना। आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है उसके बारे में जाना। फिर कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिफिशियल इरिगेशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्लो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। ये इंग्लिश नाम है। हिंदी में कहते हैं प्रवाह सिंचाई, छिड़काव या प्रेक्षित सिंचाई, और दूसरा है उद्वहन सिंचाई। अब हम दोस्तों प्रवाह सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः होता है, जिससे पानी नहरों में, राजवाहों व फिर गुलों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है। तो प्रवाह सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं। चलो लिखते हैं। तो प्रवाह सिंचाई को इस प्रकार की सिंचाई को लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार की सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नहर सिंचाई भी कहते हैं। कौन वाली? फ्लो इरिगेशन को नहर सिंचाई भी कहते हैं दोस्तों। ये हो गया। अब हम जानते हैं आखिर फ्लो इरिगेशन कहते किसे हैं। तो लिखेंगे जब पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जब पानी गुरुत्वाकर्षण कौन सी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप स्वतः नहरों से रजवाहों व फिर गुलों से होता हुआ स्वतः नहरों से रजवाहों व फिर गुलों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है। प्रवाह सिंचाई कहलाती है। प्रवाह सिंचाई कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो फ्लो इरिगेशन क्या होता है? फ्लो मतलब सीधा सीधा समझती है बहना। किसके कारण बहेगा? जब ऊपर से नीचे पानी बहेगा ऑटोमेटिक मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस प्रकार की सिंचाई को हम प्रवाह सिंचाई या फिर फ्लो इरिगेशन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः, यहाँ से लिखेंगे जब पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः नहरों से, रजवाहों व फिर गुल से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है तो वह प्रवाह सिंचाई कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रवाह सिंचाई को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। आप देखिए इसके भी प्रकार होते हैं। प्रवाह सिंचाई भी टाइप्स होते हैं। आप लिखेंगे प्रवाह सिंचाई के प्रकार। दोस्तों हम इरिगेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमने आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल भी 3 प्रकार के होते हैं, फ्लो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। हम फ्लो इरिगेशन बता रहे हैं आपको। अब हम फ्लो इरिगेशन के भी टाइप पढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्रवाह सिंचाई के प्रकार। चलिए लिखते हैं प्रवाह
सिंचाई के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों? फ्लो इरिगेशन के प्रकार। सब एक दूसरे के प्रकार ही, फ्लो इरिगेशन के प्रकार। देखते हैं फ्लो इरिगेशन के कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लो इरिगेशन भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लिखेंगे प्रवाह सिंचाई भी 3 प्रकार की होती है। लिखेंगे दोस्तों प्रवाह सिंचाई, प्रवाह सिंचाई फ्लो इरिगेशन, प्रवाह सिंचाई भी निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? यही देखना है हमको। पहला है बारहमासी सिंचाई, इसको कहते हैं इंग्लिश में पेरिनियल इरिगेशन। बारहमासी सिंचाई पहला है दोस्तों, बारहमासी सिंचाई। दूसरा है मौसमी सिंचाई। दोस्तों दूसरा क्या है? मौसमी सिंचाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन पेरिनल इरिगेशन। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। पहला है पेरिनल, PERE नहीं सही, PERENNIAL पेरिनल इरिगेशन। और फिर है तीसरा है हमारा, तीसरा लिखेंगे जलाशय सिंचाई। जलाशय सिंचाई को कहते हैं रिसर्वियर, RESERVIO, रिसर्वियर ऑफ स्टोरेज इरिगेशन। तो दोस्तों हमारा फ्लो इरिगेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? फ्लो इरिगेशन भी हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमने आपको बताया। पहला होता है बारहमासी सिंचाई, दूसरा होता है मौसमी सिंचाई, तीसरा होता है जलाशय सिंचाई। अब इनका भी विस्तार पूर्वक पढ़ें। चलो देखते हैं इसका भी विस्तार पूर्वक। इसको रहने देते हैं, इसका विस्तार नहीं करेंगे। प्रवाह सिंचाई कितने प्रकार के होते हैं इसका नहीं पढ़ेंगे। तो हम अब दूसरा पढ़ेंगे लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन, फिर हमारा उद्यावन या फिर छिड़काव, उद्यावन सिंचाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग से पढ़ेंगे। तो प्रवाह सिंचाई कितने प्रकार के उसको हमने जान लिया। अब हम दूसरों पढ़ेंगे। सबसे पहले लिफ्ट इरिगेशन, इनका हम विस्तार नहीं पढ़ेंगे। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? उद्यावन सिंचाई। दूसरा हेडिंग होगी उद्यावन सिंचाई। उद्यावन सिंचाई इसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन दोस्तों हमारा दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। दोस्तों हम आर्टिफिशियल इरिगेशन पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इरिगेशन भी 3 प्रकार की होती है। फ्लो होता है, फ्लो इरिगेशन होता है, स्प्रिंकल होता है और लिफ्ट होता है। अब हम दोस्तों लिफ्ट वाला पढ़ेंगे। दोस्तों उद्यावन या फिर लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब जल स्रोत में जल का तल खेतों के तल से
नीचे होता है, नीचे होता है तो पानी गुरुत्व प्रवाह से प्रवाहित होकर खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, तो पानी को ऊपर उठाना पड़ता है। अतः इसको उद्वहन सिंचाई कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, पानी को जब ऊपर उठाया जाता है तो इसको उद्वहन सिंचाई कहते हैं। अब दोस्तों छिड़काव हमारा तीसरा है दोस्तों छिड़काव या फिर फव्वारा सिंचाई। तीसरा है दोस्तों छिड़काव या फिर फव्वारा सिंचाई। इसको कहते हैं स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल इरिगेशन। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बाईस मिनट हो गए। जब पानी को लिखेंगे दोस्तों, जब पानी को कुछ ऊंचाई से पौधों पर वर्षा की भांति गिराया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई को छिड़काव या फिर फव्वारा या फिर प्रेक्षित सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्या था, छिड़काव, स्प्रिंकल या फिर फव्वारा सिंचाई। इस विधि के द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। इस विधि के द्वारा
इस विधि के द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। यह सिंचाई एक महंगी विधि है। यह सिंचाई की एक महंगी विधि है। तो दोस्तों ये थे हमारे कृत्रिम सिंचाई के तीनों प्रकार। कौन कौन थे हमने आपको बताया है। पहला क्या था, फ्लो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। तो ये हमारा कृत्रिम सिंचाई समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।